कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समाज हो, लोग हों, तो वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। सद्गुरु खुद तो नहीं कर रहे होंगे। क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा ईशा फाउंडेशन में या नहीं, या फिर क्या पीछे का? हमको तो लगता है नहीं होता होगा। राहरीम ने जो भी किया, औरों ने जो किया वो ठीक है, बट सतगुरु का मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं। मैंने उनके बारे में अच्छा ही सुना है मैंने उनके बारे में। इतना मेरी नॉलेज है, यस बाबाओं का आजकल कुछ भरोसा नहीं है। अच्छे भी हैं बुरे हैं, बट किसी एक कम्युनिटी की वजह से पूरा समाज हम गंदा नहीं कर सकते हैं। कि रेप के भी आरोप लग रहे हैं वहाँ पे। ना, वो सब गलत है। सदगुरु बहुत अच्छे इंसान है। को धर्म गुरुओं के ऊपर से विश्वास हट जाता है। उठता ही है ना, जब ऐसे घटनाएं घटेंगी तो उनसे उठेगा विश्वास। कोयम्बटूर में स्थित ईशा फाउंडेशन, जिसके संस्थापक हैं सद्गुरु, इनके फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरीके से लोग इनकी विचारधारा को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, सद्गुरु के प्रवचन को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, यहाँ तक कि आजकल की यूथ भी सद्गुरु से कहीं ना कहीं प्रभावित है। ईशा फाउंडेशन के कामों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ पे हो रही चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन अभी हाल ही में उसी ईशा फाउंडेशन के ऊपर, उसी सद्गुरु के ऊपर काफ़ी आरोप लग रहे हैं। पहले भी कि काफ़ी विवादों में रहे हैं, काफ़ी चीज़ों पे रही हैं, लेकिन अभी के जो ये आरोप लग रहे हैं उसमें कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ लड़कियों के साथ शोषण किया जा रहा है। ये वही ईशा फाउंडेशन है जहाँ पे लगभग 2.5 लाख से भी अधिक लोग शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। वहाँ हजारों की तादाद में कर्मचारी हैं, युवाओं में, लड़कियों में। और अगर हम ओल्ड जनरेशन की बात करें तो सब कहीं ना कहीं सद्गुरु से बहुत प्रभावित हैं, उनके विचारों से बहुत प्रभावित हैं। वो जाने ही इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो लोगों के एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मानसिक तनाव को दूर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको लाइफ के नए नए नियम सिखाते हैं, लाइफ के नए नए पहलू सिखाते हैं। और ये जो आरोप लग रहे हैं अभी ईशा फाउंडेशन के ऊपर, सद्गुरु के ऊपर, बताया जा रहा है कि उसी ईशा फाउंडेशन में लड़कियों को मानसिक तनाव दूर करने के लिए, उनकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए उनके ऊपरी कपड़े, उनके ऊपर की शरीर के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी दिख सके और वो उसका इलाज कर पाएँ, वो उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ, उनको एंग्जाइटी से निकाल पाएँ, डिप्रेशन से निकाल पाएँ, मोटिवेट कर पाएँ, उनका तनाव दूर कर पाएँ। लेकिन क्या ये उस इतने बड़े ईशा फाउंडेशन में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो क्या ये सही है या फिर ये गलत है? इस सभी पर आप सभी का क्या कहना है हमें ज़रूर बताएं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है सद्गुरु की छवि को लेकर, ये शायद ही उनके फॉलोअर्स जो उनको मानते हैं वो बर्दाश्त कर पाएं, या फिर जो नहीं मानते हैं या फिर जिनको नहीं पता है उन पे क्या, उनका क्या विचार होता है इस चीज़ को लेकर, इस आरोप को लेकर। ये हम आज बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि सद्गुरु की छवि कैसी है लोगों के बीच में, ईशा फाउंडेशन की छवि कैसी है लोगों के बीच में, क्या कहना है उस बारे में पब्लिक का कि ये आरोप जो लग रहे हैं लड़कियों का टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किए जा रहे हैं अगर उस फाउंडेशन में, तो क्या कहना है इस बारे में लोगों का, किस हद तक ये आरोपों को वो सच मान सकते हैं या किस हद तक नहीं। बात करते हैं हम और लोगों से। और नमस्कार, आप सब खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी, मैं हूं आपके साथ निशा सोनी। जानते हैं हम लोगों से सद्गुरु को लेकर, ईशा फाउंडेशन को लेकर, उनके अंदर क्या कुछ छवि है। सद्गुरु जी जो है, उनकी ईशा फाउंडेशन जो है उस पर अभी काफ़ी आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं कि वहाँ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनको अर्धनग्न करके थेरेपी दी जाती है। क्या कहना है आपका, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो सही है या गलत है, या सद्गुरु की छवि को लेकर आपका क्या कहना है? उसमें सबसे पहले तो उसमें सीसीटीवी कैमरा तो लगा ही होगा, सारे चीज़ उसको देख करके आराम से चेक कर सकते हैं। जो उसमें जांच पे गए हुए हैं उसको जांच करने के बाद देखिए कि हाँ कैमरा में अगर सब सेम चीज़ हो रही है उस पर कार्रवाई किया जाए, अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है। इससे पहले आसाराम के ऊपर, राम रहीम के ऊपर भी आरोप लगे थे, जेल भी हुई थी और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। क्या कहना है आपका कि आजकल इतनी भी जो धर्म गुरुओं के ऊपर आरोप लगे, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है हिंदू धर्म के गुरुओं से, क्या कहना है? वो सबसे पहले ये आस्था की बात है। अगर वो अपने भगवान से अगर जुड़े हुए हैं, उससे मजाक नहीं करना चाहिए उनको। और रही बात कि वो भगवान से जो अपना लव लगा के रखता है वो ऐसे काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर जो ज़्यादा भगवान से क्लोज है, वो जितने भी धर्म गुरु है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो उस पर कार्रवाई किया जाए। ऐसे लोग जो है बहुत घाती भी होते हैं, है ना। तो जिसको आसाराम और राम रहीम के ऊपर क्या विचार? अब उसका क्या है कि वो तो पूरा इंडिया जानता है, तो उसका कुछ नहीं कह सकते। वो तो
सरकार देख ही रही है, उस पर बात कर ही रही है, उसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी और सब धर्मगुरु पे बहुत आस्था लोग रखते हैं, बहुत प्यार से, बहुत मोह से उसके पास जाते हैं। अगर वही ऐसे निकलेंगे तो फिर तो गलत है ना। हमारे इंडिया में क्या है कि औरतों की इज्जत की जाती है। सदगुरु जी के बारे में जानते हैं आप? सदगुरु जी के बारे में या ईशा फाउंडेशन के बारे में आई हैव कम टू नो थ्रू द न्यूज़। अभी कुछ हाइलाइट्स मैंने देखे हैं, लेकिन मैंने उसको मतलब क्लियरली अभी उसको व्यू नहीं किया है, राइट। बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए, हमारे हिंदुओं के धर्मों के जो गुरु हैं, इनके ऊपर पहले, अब मैं बताता हूँ, पहले आशाराम बापूजी को भी ऊपर जोधपुर में जो क्या इसको कहते हैं इल्ज़ाम लगे, वो इल्ज़ाम जो थे उनकी सज़ा भी हुई है उनको, और अभी सज़ा चल रही है उनकी, जिसमें कि उनको उम्र कैद की पहले सज़ा दी गई थी। उसके बाद में जो पार्टी जिसने इल्ज़ाम लगाया था, यानी कि जो बच्ची की माँ और बाप थे, उन्होंने बाद को ये स्टेटमेंट दी है कुछ सालों के बाद कि हमसे ये बयान दिलवाए गए थे, हमारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हिंदुओं के धर्मों के ऊपर ही क्यों हो रही हैं? ये तो हो गई बात तो आसाराम की, या फिर पहले जो राम रहीम के ऊपर भी ऐसे आरोप लगे। अभी हम बात कर रहे हैं ईशा फाउंडेशन के ऊपर, जो कोयम्बटूर में है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भी वहां गए थे सदगुरु के पास। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि वहां लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, उनको अर्धनग्न करके उनको शिक्षा दी जाती है, क्या कहना है इस पे, या सच हो सकती है? आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है कि कोई भी किसी भी धर्म का जो धर्म गुरु हैं, वो ऐसे काम नहीं कर सकते। ये क्या है, ये एक षड्यंत्र है, या तो पॉलिटिकल षड्यंत्र है कि जो वहाँ की सरकार है उसको वीक करना, या लोगों के मन में लोगों को भयभीत करना। सदगुरु को फॉलो करते हैं आप? मैं, देखिए, ऐसा है कि मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं मंदिर में भी जाता हूँ। मुझे हर जगह पे वही चीज़ दिखती है जो मैं देखना चाहता हूँ। मस्जिद में भी आज तक गया नहीं हूँ, लेकिन बाहर से हम काफ़ी बारी निकले हैं, बैठे भी हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई देखे किसी भी धर्म से कोई, क्योंकि हर धर्म में, चाहे वो किसी का भी धर्म है, सब धर्मों में अच्छाई सिखाई जाती है। लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, बाहर आके हम अपनी तरह से उसको पेश करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। अदरवाइज किसी के भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि आप किसी को मारो या किसी को काटो या किसी को कुछ भी करो। सदगुरु जो है ईशा फाउंडेशन, उसके बारे में आपने सुना है, जानते हैं सदगुरु? कौन से सदगुरु? सदगुरु कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन है जो काफी फेमस है। अभी गृह मंत्री अमित शाह भी वहां गए थे, इसके बारे में? अच्छा, हाँ, देखा। क्या उनके ऊपर अभी जैसे आरोप लग रहे हैं कि उनके आश्रम में लड़कियों को अर्धनग्न करके शिक्षा दी जाती है, लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, क्या कहना है इस बारे में आपको? ये सच हो सकता है या नहीं, या फिर क्या विचार है इस बात? देखो जी, ये विषय इन्वेस्टिगेशन का है, हम नहीं कुछ कह सकते। आपको लगता क्या है कि जैसे आप सदगुरु को जानते हैं, आपने उनके को सत्संग उनके प्रवचन सुने होंगे आपने, तो क्या लगता है? देखो जी, जो करेगा तो वो भरेगा, ठीक है जी, ये सब में होता है। इससे पहले जो राम रहीम के ऊपर, आसाराम के ऊपर जो आरोप लगे थे, उस पर क्या विचार है आपका? देखो जी, वो उनको जेल में बंद है, उनको सजा मिलेगी अगर ये सत्य निकलते हैं। और क्या लगता है, आप किसी धर्म की आड़ में होकर, किसी धर्म गुरु का चोला ओढ़कर ये जो बाबा वगैरह इस तरीके की हरकत करते हैं, ये कैसे भारत में बंद किया जा सकता है, या फिर इसका क्या प्रावधान हो सकता है? धर्म, आप कोर्ट किस लिए बैठा है? देखो, सारे काम जो है हिंदुओं के ऊपर थोपे जाते हैं। फिल्म बनती है हवस का पुजारी, हवस का मौलवी क्यों नहीं बनता? हवस का पुजारी तो बन जाता है, हवस का मौलवी क्यों नहीं बनता? ये एक एजेंडा है, इस पे एजेंडा है इसमें बदनाम करने का, लेकिन कई जगह सत्य भी है, समझे, कई जगह सत्य भी है। ऐसे तो क्रिश्चियन कितने करते हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं। मोहम्मदन कितने करते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। इन्हीं को ही टारगेट किया जाता है। अगर है तो सजा मिलती है, बाकियों को भी मिलनी चाहिए ना। न्याय का होना चाहिए सबके लिए, एक विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं इनको फांसी लटकाओ सालों को, इनको फांसी लटकाओ ऐसे को, लेकिन सब जितने भी हैं जो छुपे हुए हैं उनको भी बाहर लाओ। कहीं ना कहीं अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, किसी के धर्म की छवि को गिराने का। बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है।
ईशा फाउंडेशन है, सद्गुरु हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, सुना है? हाँ। उनके ऊपर अभी आरोप लग रहे हैं कि उनके आश्रम में लड़कियों को अर्धनग्न करके शिक्षा दी जाती है, उन लड़कियों के साथ रेप होते हैं। क्या कहना है आपका इस पे? सच हो सकता है या नहीं? या आप सद्गुरु के बारे में जो भी जानते हो हमें बताएं। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समाज हो, लोग हों, तो वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। सद्गुरु खुद तो नहीं कर रहे होंगे, ना उसे करवा रहे होंगे। अब हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पे काफ़ी चीज़ें ख़राब करवा देते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। और बाकी तो यही है, हर तरीके के लोग सोसाइटी में हैं ही, और कहीं ना कहीं ये होगा ऐसा, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है होने की भी, क्योंकि इससे पहले भी कई केसेस देखे गए हैं, कई संत वगैरह बन के घूमते हैं और उसके बाद फिर गलत गलत काम करते हैं वहाँ पे। तो ये तो देखा जा ही रहा है शुरुआत से ही। सद्गुरु की छवि कैसी है आपके मन में? सद्गुरु की छवि अच्छी है। ईशा फाउंडेशन के बारे में क्या कहते हैं? ईशा फाउंडेशन बढ़िया काम कर रहा है। आपका क्या विचार है? बढ़िया विचार है उनका। उस पर ये जो आरोप लग रहे हैं लड़कियों के साथ शोषण की, उनको अर्धनग्न करके शिक्षा दी जा रही है, तो मतलब हुआ ऐसा बताया जा रहा है कि लड़कियों के ऊपर ये कपड़े उतरवा दिए जा रहे हैं ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी दिख सके, जिसके कारण वो उनके एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव को दूर कर सके। क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा ईशा फाउंडेशन में या नहीं, या फिर क्या पीछे का? हमको तो लगता है नहीं होता होगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। जैसे कि बहुत नेता मंत्री दूसरे स्टेट में ये सब होता रहता है, जैसे बाबा हैं, वो बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं और बुरे काम भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में बहुत सारा केसेस है कि उसमें दिखाया जा रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता होगा, हमको नहीं लगता। सद्गुरु की छवि कैसी है? हमारे मन में बहुत बढ़िया है। बढ़िया। ईशा फाउंडेशन को लेकर बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इंडिया में। सद्गुरु का नाम सुना है, ईशा फाउंडेशन जो कोयम्बटूर में है, जानते हैं इनके बारे में? सर सुना तो है बट नॉलेज नहीं है उसके बारे में। हाँ, देखा है इनको, मतलब फोन सोशल मीडिया पर पे देखा सोशल मीडिया पे। गृह मंत्री भी अमित शाह भी वहाँ गए थे सद्गुरु। राइट हाँ राइट हाँ जी। उस पर आरोप लग रहे हैं, ईशा फाउंडेशन जो सद्गुरु चलाते हैं उनके पर आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पे लड़कियों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं, लड़कियों का रेप किया जा रहा है, उनको अर्धनग्न करके शिक्षा दी जा रही है। क्या लगता है आपको कि जहाँ जिस जगह पे भारत की सरकार जा रही है, गृह मंत्री खुद वहाँ जाके सपोर्ट कर रहे हैं, उस संस्थान में ऐसे काम हो रहे होंगे? नहीं हो सकते। नहीं हो तो सही, आपको कहना है, मतलब आपको लगता है कि क्या ऐसी चीजें हो रही होंगी उस जगह? हो तो नहीं सकता। इससे पहले आसाराम और राम रहीम का केस आप सभी को पता ही होगा, उस बारे को लेकर और उससे अभी की चीजों को लेकर क्या कहना है कि आज के जमाने में किसी पे भी हम किसी बाबा या किसी धर्म गुरु पे भरोसा नहीं कर सकते, या फिर एक एजेंडा हो सकता है? क्या कहना है आपका? हर कोई सेम नहीं होता, सबकी सोच अलग होती है और सबका सोचने का तरीका अलग होता है। और बट हाँ, राहरीम ने जो भी किया, औरों ने जो किया वो ठीक है, बट सतगुरु का मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं, मैंने उनके बारे में अच्छा ही सुना है मैंने उनके बारे में। क्या कहना है आपका इस बारे में? जितना मेरी नॉलेज है, यस, बाबाओं का आजकल कुछ भरोसा नहीं है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बट किसी एक कम्युनिटी की वजह से पूरा समाज हम गंदा नहीं कर सकते हैं। तो बट ये सदगुरु इज़ वेरी नाइस, उनके बारे में सुना है, पॉजिटिव ही सुना है, कुछ नेगेटिव नहीं सुना। तो आई होप कि जैसा सुना वैसा ही हो सब कुछ। ये जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि वहाँ लड़कियों को मानसिक तनाव दूर करने के लिए उनके ऊपरी कपड़े उतरवा दी जाए ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी से वो उनका इलाज कर सकें, क्या लगता है ऐसी चीज? नॉट श्योर कि सही है गलत है, मे बी ये र्यूमर होगा। अब जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा रही है तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए वहाँ पर। इससे पहले राम रहीम, आसाराम जो उन पे आरोप लगे थे, जेल में भी हैं, क्या कहना है इस बारे में? जो उन्होंने किया उनकी सजा उनको मिल रही है, और अगर जो नेक्स्ट ऐसा कोई करेगा तो हमारी गवर्नमेंट है, बैठी है, सरकार है, वो अपने आप उस चीज़ का फैसला करेगी। सदगुरु के ऊपर अभी जो प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कुछ कोयम्बटूर में जिनके आश्रम है, जिनका संस्थान है, ईशा फाउंडेशन चलाते हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि थेरेपी के नाम पर लड़कियों के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके वस्त्र उतरवाए जा रहे हैं। क्या कहना है आपका, ऐसा इतने बड़े गुरु के आश्रम में हो रहा होगा या नहीं? देखिए मैडम, ये तो विषय है, देखो ये तो पुलिस का है, अगर किसी के साथ हुआ तो जाके कंप्लेंट करे पुलिस पे। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे देश में, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कानून काम करता है, अपना कानून अपना काम करेगा। अगर कुछ ऐसा है तो पुलिस अपने तरीके से देखेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी मामला। अगर बात तो ये हो गई इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन अभी बात आ जाती है इस एजेंडे की चीज़ की, जहाँ लोग भरोसा करके अपने आप को, अपनी मानसिक बुद्धि को ठीक करने जाते हैं, उस जगह पे एक लड़की को अगर मानसिक तनाव में इस तरीके की घटना हो जाती है तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है ना। क्या कहना है इस बात? नहीं, देखिए मैडम, आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है, आरोप तो किसी भी लगा सकता है, लेकिन आरोप लगाने का मतलब ये नहीं कोई आदमी गलत है। अब मैं भी किसी को बोल दूं कि उसके बारे में जी ये तो गलत है, गलत का मतलब ये नहीं कि वो गलत है, कोई कहने के लिए कुछ भी बोल देता कोई। लेकिन ये तो मामला देखो, ये तो जो भी वहाँ पे एजेंसी है, अगर कोई कंप्लेंट जाता है वहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर तरीके कार्रवाई होगी इसके खिलाफ। सदगुरु का नाम सुना है आपने? जी हाँ, सुना है। ईशा फाउंडेशन, जी सुना है।
कोयम्बटूर में इतना बड़ा ये जो ईशा फाउंडेशन है, अभी गृह मंत्री अमित शाह भी वहां गए थे, उस पर आरोप ये जो लग रहे हैं कि वहां लड़कियों को थेरेपी के नाम पर उनके वस्त्र उतारे जा रहे हैं, उनको उससे थेरेपी दी जा रही है। क्या कहना है, कितने बड़े फाउंडेशन में ऐसी घटनाएं भी हो रही होंगी? ना, ये सब गलत है, निराधार है। ये तो नेचुरल जो मतलब चिकित्सा पद्धति है उसकी विधि है। अगर मतलब शरीर पे मिट्टी का लेप होना है तो वस्त्र तो उतारने पड़ेंगे। वो तो एक मतलब नेचुरल विधि है। तो रेप के भी आरोप लग रहे हैं वहां पे। ना, वो सब गलत है। सदगुरु बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके वर्ल्ड वाइड करोड़ों फॉलोअर हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उन पे आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में, सदगुरु की छवि क्या है? ये ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। इससे पहले जो आसाराम और राम रहीम के ऊपर भी ऐसे आरोप लगे थे, जेल में भी हैं वो, तो क्या कहना है कि आजकल जो धर्म गुरु धर्म का चोला ओढ़कर ऐसे गलत काम करते हैं, क्या होना चाहिए ऐसा, इसके ऊपर क्या प्रावधान होना चाहिए? कोर्ट में है वो, तो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो उस बारे में आपका क्या कहना था, आसाराम और राम रहीम? गलत करेगा तो कोई भी होगा वो जाएगा जेल, और जो जेल में है इसका मतलब गलत किया होगा। सदगुरु का नाम सुना, ईशा फाउंडेशन का नाम सुना? हाँ बिल्कुल सुना सदगुरु का। क्या छवि है आपके लिए? अब रुक जाओ, मैं पहले मिल लो भैया से। से बात करो। दो सवाल करने हैं। अच्छा बताओ। उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं अभी कि उनके आश्रम में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लड़कियों का रेप किया जा रहा है। क्या कहना है आपका, ये कोई एजेंडा हो सकता है? वो मानते अच्छे आदमी हैं। ये सब व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक वाले बने वो रील बढ़ाने के लिए लोग करते हैं, तो कोई बात नहीं उसमें। तो हर एक आदमी को आरोप लगता है। जब आदमी कामयाब होते, जब इतने बड़े स्तर पहुँचते हैं ना, उनके फॉलोअर देखो कितने अच्छे हैं। कभी उन्होंने गलत बातें नहीं बोली, कभी कुछ नहीं किए। इससे पहले आसाराम और राम रहीम के ऊपर भी आरोप लगे थे, उनको जेल भी हुई। क्या कहना है, फिर इतनी चीजें होती हैं, लोगों का बाबाओं के ऊपर से विश्वास देखो कहते उनको कर्म तो सबके बुरे हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, माइंड मत करना, ठीक है। कर्म तो सबको बुरे होते हैं, कर्म के ऊपर होता है ना। अब आगे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, कोई भी खड़ा हो जाएगा तो आदमी फंस ही जाता है, कोई भी किसी के बारे में बोल दे। लेकिन इतने ऊपर पहुंचने के बाद भी तो ये सब चीजें नहीं है, सब गलत चीजें हैं। सदगुरु का नाम सुना है? सदगुरु ईशा फाउंडेशन नाम तो सुना है। कैसी छवि है उनके लिए मन में? अब तो उनसे हम संपर्क नहीं कि मैं उसकी छवि बता सकूं। नहीं, मतलब होता है कि इतने बड़े धर्मगुरु, इतने उनके फॉलोअर्स हैं, अभी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनके आश्रम में लड़कियों का बलात्कार किया जाता है। क्या लगता है आपको? आप जितने भी बड़े बड़े आश्रम हैं, आपने देखा होगा कि हर आश्रम में कुछ न कुछ कमियां रही हैं, ऐसे होते रहे। तो आजकल भरोसा लोगों का ऐसे सद्गुरुओं से, जहाँ पर लड़कियों का बलात्कार होता हो, उनके साथ अन्याय होता हो, तो उनकी बातें क्या की जाए। हाँ, आप किसी धर्मगुरु या किसी बाबा को मानते हैं, किसी के प्रवचन सुनते हैं, किसी की आइडियोलॉजी को मानते हैं? मैं तो बता दूं आपसे, जो विश्व गायत्री परिवार है उसका मैं सदस्य हूँ, और वहाँ जो मानव के गढ़ने का एक संस्थान है, अजूबा है, वहाँ जो जाते हैं कुछ न कुछ अपने अंदर परिवर्तन करके आते हैं। बुराइयाँ तो एक दूसरे की लोग देखते हैं, लेकिन 3 बुराइयाँ अपने तरफ इशारा करती हैं। तो उस आश्रम में कैसे जीवन जिया जाए, जीवन जीने की कला बताई जाती है। और इसके जो गुरु थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 3000 पुस्तकों का निर्माण उन्होंने किया, और मानव को कैसे जिया जाए उन सारे पुस्तकों में अगर आदमी एक बार उसको पढ़ ले तो उसके अंदर परिवर्तन, बिना अपने अंदर परिवर्तन। विश्व गायत्री संस्थान के बाद इससे पहले जो राम रहीम के ऊपर, आसाराम के ऊपर इतने आरोप लगे थे, उनको जेल की गई। क्या लगता है कि अगर ऐसी चीजें होती रहती हैं तो लोगों को धर्म गुरुओं के ऊपर से विश्वास हट जाता है? उठता ही है ना, जब ऐसे घटनाएं घटेंगी तो उनसे उठेगा विश्वास। तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। जिस गुरु का जो मानना है, जिसकी जो आइडियोलॉजी है, हमें उसे मानते रहना चाहिए। हमें पॉलिटिकल एजेंडा और ये किसी की छवि को गिराने का एजेंडा, हिंदुओं के गुरुओं की छवियों के गिराने का एजेंडा नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहना है पब्लिक का, ऐसा कहना है लोगों का जो कि सदगुरु को जानते हैं, सदगुरु के बारे में जानते हैं, ईशा फाउंडेशन के फॉलोअर्स हैं और उनकी छवि को लेकर, उनके काम को लेकर जानते हैं। ले देकर बात यही हो जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही क्यों किया जाता है, हिंदुओं के गुरुओं के ऊपर ही ऐसे आरोप क्यों लगते हैं, किसी मौलवी के ऊपर, किसी क्रिश्चियन के ऊपर या फिर किसी सिख गुरु के ऊपर ऐसे आरोप क्यों नहीं लगाए जाते, क्यों सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म को गिराने की साजिश की जाती है। रही बात इससे पहले भी जितने भी धर्म गुरुओं ने ऐसे काम किए हैं जिनको जेल हुई है, तो कहना ऐसा भी है लोगों का कि हम एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, हम एक को लेकर सभी पे यकीन नहीं कह सकते हैं। बाकी सजेशन तो यही रहेगा, बोला यही जा सकता है कि कोई भी धर्मगुरु, कोई भी बाबा अपनी किसी भी बात को बोले तो आपको पहले उसे अपने प्रज्ञा के तराजू पर तौल लेना चाहिए, अपने विवेक अनुसार उस पर निर्णय लेना चाहिए, फिर वो काम करना चाहिए। ऐसे ही और अपडेट के लिए, ऐसे ही आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ जिगी चैनल पर। मैं निशा सोनी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ।